बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। अदील, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है। 15 जज साहिबान मौजूद हैं और वो फुल कोर्ट मीटिंग आज ये तय करने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग्स होंगी, ये प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग इनकी सरकारी टेलीविज़न के ज़रिए होगी या नहीं होगी। और इसका जो दूसरा एजेंडा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद जो केसेस की फिक्सेशन है उनका तरीक़ाकार क्या होगा। इसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग अब से कुछ देर बाद जब ख़त्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में नए चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत होगी। जब फुल कोर्ट यहाँ बैठेगी तो 15 जज साहिबान ने ये डिसाइड करना है पहले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की फेट क्या है। क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं ये तकसीम होंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के मामले पे उस कमेटी पर डिपेंडेंट होंगे जो 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान शामिल होंगे। तो ऐसे में उससे पहले इस प्रोसीडिंग में क्या होगा, इस प्रोसीडिंग के कंडक्ट का तरीकाकार क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़वाबित कार तय करने वाली कमेटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में ये तय कर रही है। ये मामला जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस भी चल रहा था तो उस वक्त भी ज़ेरे बहस आया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि उनका जो केस है ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है इसके ज़रिए दुनिया भर को दिखाया जाए। और उस वक्त भी ये अंडर कंसिडरेशन आया था कि इस मामले पे फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ तय ना कर सकी। तो बुनियादी तौर पे जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से हमेशा बात करते आए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली प्रोसीडिंग्स होती हैं इनको आम पब्लिक के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए ये ओपन होना चाहिए। तो आज जब ये जज साहिबान तय कर लेंगे कि आया ये इस तरह से ओपन होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए दिखाई जानी चाहिए, और इसके बाद जो दीगर केसेस हैं वो केसेस किस तरह से फ़िक्स होंगे, क्योंकि जनाब चीफ जस्टिस और कुछ दीगर जज साहिबान का ये ख्याल है जो कि वो इसको एक्सप्रेस भी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अभी तक तो सस्पेंड है, वो अभी तक तो गैर मौसर है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि उसके होते हुए जो बेंचेस की तश्कील का जो मामला है उसमें, क्योंकि एक जो कानून है वो कालदम नहीं हुआ, कानून मुअत्तल नहीं हुआ करते, तो वो किस तरह से होगा, तो उनका ख्याल है कि इसमें वो कमेटी इसको डिसाइड करे। अच्छा, तो पहले भी आप लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे थे, तो क्या इससे पहले कोई अदालती नज़ीर इस तरह की मौजूद है कि लाइव स्ट्रीम किया गया हो किसी केस को? और दूसरा ये बताएगा कि फैसला कब तक हो जाएगा और ये जो मीटिंग है ये कब तक कवर हो जाएगी, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम दिया गया था समाअत का? जी, ये रूल मेकिंग कमेटी होती है। आमतौर पे इसके इजलास तो तवील चलते हैं, लेकिन आज एजेंडा बड़ा मुख्तसर है और इस बात का इम्कान है कि ये मीटिंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। और इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट के मामलात आगे कैसे चलने हैं ये तय करना है, जो फिक्सेशन है वो कैसे होनी है, उसके बाद ही ये तमाम 15 के 15 जज साहिबान चीफ जस्टिस की सरबराही में कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँचेंगे। और अभी ये जब तय हो जाएगा कि ये जो प्रोसीडिंग है कि जब ये लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जाएगी तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आपने पूछा इसकी प्रेसिडेंट मौजूद है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा इसकी कोशिश की गई थी लेकिन वो कामयाब तजर्बा नहीं हो सका था। ये भी बड़ा एक इसलिए दिलचस्प पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट की जब प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो उसमें बहुत से रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो आम आदमी की कंजम्पशन के लिए नहीं होते। बहुत से रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट से
ही समझ में आते हैं। तो इस हवाले से माजी में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिबेट चलती रही तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे भी इनपुट इस पे लिया जाता रहा। ये हमने देखा कि ये गुज़िश्ता चंद अदवार में इस पे काफ़ी डिस्कशन होती रही, लेकिन इस पे एक इख्तलाफी नोट ये आता रहा कि इससे बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको मिसपर्सीव किया जा सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रिपोर्टिंग का अमला होता है वो उस केस के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा होता है, उसको उस तनाजुर में रिपोर्ट कर रहा होता है। फिर जाहिर है जब जज साहिबान रिमार्क्स देंगे, पॉलिटिकल केसेस में रिमार्क्स आते हैं तो वो क्लिप्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं और यकीनी तौर पर इसका फैसला आज होने जा रहा है कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा या नहीं। और इससे पहले आपने कहा आदिल के ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। आदिल, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना था। आपने साइलीन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अदालती अमला वहाँ पे मौके पर मौजूद था उनसे ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इंसाफ के हुसूल के लिए आते हैं, कोई खुशी से कोर्ट नहीं आता। चीफ जस्टिस जब इस्लामाबाद आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचे तो उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना था। उन्होंने कहा कि आपने साइलीन के मेजबान की हैसियत से किरदार अदा करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की थी, जबकि एक प्रोसीजर के तहत मामलात चलते हैं। आप अदालती तरीक़ाकार को जानते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं कि आइंदा सोमवार के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। अदालत के ये रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत को 25 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की थी। अभी आपको अपडेट करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से। चेयरमैन पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू न कराने पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में जो है ये केस था। जो प्रोसिक्यूटर नवीद चांडियो जबकि पीटीआई की जानिब से शराज रांझा पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में सजा याफ्ता नहीं है, जुडिशल रिमांड पर अटक में है। इस पर जो है पीटीआई के वकील शराज रांझा ने मौक़िफ़ अपनाया। इसके साथ उन्होंने कहना सीक्रेट एक्ट या पंजाब जेल कानून मुजरमान पर लागू होते हैं और चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में ताहाल मुजरिम नहीं है। इसके अलावा साथ उनका ये कहना था पंजाब पर रिजर्व सजा मुजरमान पर नाफिज होते हैं। तमाम मुलजमान को अब तक जेल में टेलीफोनिक मुलाकात की सहूलत फराहम है। तो इस हवाले से जो है पीटीआई के वकील ने यह मौका अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई को अपने सगे बेटों के साथ जो है टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जा रही। इस हवाले से जो है जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि ये मामला जो है वो खुद जेलर के साथ उठाएंगे और वो ये चीज़ जो है जेलर के साथ डिस्कस करके इसका जेल के अंदर ही कोई हल निकल आएगा। इसके साथ साथ जो जज अबुल असनाद ने जो है वो अगले जो समाअत की डेट 28 सितंबर को दी है। तो हम पीटीआई के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी 26 सितंबर तक जो है इसकी समाअत की जाए। तो हम जो जज ने 28 सितंबर को अगली समाअत की डेट दी है। जी ठीक है, अब इसकी मजीद समाअत जो होगी वो 28 को होगी। शुक्रिया आपका अवैस। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को रिहा न करने का ये मामला है। आईजी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताएंगे इस अदालती कार्रवाई के हवाले से। अशफाक से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को रिहा न करने का ये मामला है। आईजी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। हमने आईजी को तलब किया था, वो कहाँ हैं? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार, आईजी इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। सरकारी वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया। क्या आप अदालती अहकामात को ईजी ले रहे हैं? आप आईजी इस्लामाबाद से पूछ कर बताएं कैसे आना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अशफाक। अशफाक, आगाह कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद रिहा न करने के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। तो अदालती हुक्म के बावजूद आईजी इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। इस मौके पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस्तफसार किया कि
आईजी इस्लामाबाद कहाँ हैं, तो सरकारी वकील ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद की तरफ से जवाब आया है, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने जवाब नहीं आईजी इस्लामाबाद को तलब किया था, तो उनसे पूछ कर बताएं कि आईजी इस्लामाबाद कैसे आना चाहेंगे। तो अदालत ने इस मामले पर कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को पेश न करने पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न कराने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। अशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद पेश न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत को ये बताया गया कि आईजी इस्लामाबाद पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि पूछकर बताएं कि आईजी इस्लामाबाद कैसे आना चाहेंगे। जब वक्फे के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ अदालत ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न करवाने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया, जबकि तलबी के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने सुप्रीडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि आप सब अफसरान ये मत भूलें, आपके कैरियर पड़े हैं, आपको अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। अदालत ने इस मामले पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में शेख और अनोज की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में दालों और घी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। दाल, माश, दाल चना और मसूर की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से अशिया खुर्द-ओ-नोश में मुख्तलिफ अशिया की बात करें तो दाल माश गुज़श्ता हफ्ते 400 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, तहम पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद इनकी कीमत में भी इजाफा हुआ है और अब ये 520 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम लोबिया की बात करें तो लोबिया जो थी वो 360 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 500 रुपये हो चुकी है। और इसी तरीके से दाल चना की बात करें तो वो 260 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन अब उसकी कीमत 280 रुपये हो चुकी है। दाल मसूर 260 रुपये से 340 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम घी और आयल की बात करें तो इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। इसी तरीके से चीनी जो कि इंतहाई ज़रूरी चीज़ है उसकी अगर हम बात करें तो चीनी की 50 किलो की जो बोरी है वो अब 8,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, यानी डीलर रेट जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेल में यही कीमतें ज़्यादा हैं, यानी चीनी जो है रिटेल में 180 और 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर की सूरत हाल आपने जानी, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कोयटा में भी सब्जियों के नरखों में 20 से 100 रुपये तक का इजाफा हो गया है। सूरत हाल बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान। अगर हम सब्जियों की बात करें, कोयटा में आज जो सब्जियों के रेट है कल के मुकाबले में उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। बंद गोभी जो है 20 रुपये के इजाफे से 100 रुपये हो गई है। फूल गोभी जो है 50 रुपये के इजाफे से 150 रुपये किलो हो गई। करेला 20 रुपये के इजाफे से 120 रुपये हो गया है। शिमला मिर्च 100 रुपये के इजाफे से 300 रुपये की हो गई है। मटर की बात करें तो 50 रुपये के इजाफे से 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी जो है 100 रुपये के इजाफे से 150 रुपये में बेची जा रही है। खीरा जो 40 रुपये के इजाफे से 100 रुपये किलो हो गया है। तोरी 30 रुपये के इजाफे से 100 रुपये किलो बेची जा रही है। फ्राजबीन 50 रुपये के इजाफे से 200 रुपये किलो बेची जा रही है। कद्दू की बात करें तो 20 रुपये कद्दू कीमत में इजाफा हो गया और 100 रुपये किलो इस टाइम बिक रहा है। आलू की बात करें तो सफ़ेद आलू जो है 100 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जो पहले 80 रुपये बेचा जा रहा है। और सुर्ख आलू जो है अब 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जो पहले 130 रुपये था। इसी तरह हम प्याज की बात करें तो 20 रुपये के इजाफे से 60 रुपये किलो बेचा जा रहा है। अदरक की बात करें जो तो पाव पहले था 250 रुपये का, अभी 300 रुपये पाव हो गया। लहसुन 100 रुपये पाव था, अब 150 रुपये पाव हो गया है। इसी तरह नींबू की
बात करें जो लींबू 200 रुपये किलो था, अब वो 400 रुपये किलो हो गया है। इनका ये भी कहना है साथ साथ कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन 10 से 20 रुपये रखते हैं, लेकिन इस तमाम तर महंगाई का जो खमियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ता है, जिनको जो गोश्त या चिकन वगैरह नहीं खा सकते, सब्ज़ी लेने थे, लेकिन अब सब्ज़ी भी उनके बस से बाहर होती जा रही है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मैपको रीजन में 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 98 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसी तरह चूनिया में बिजली चोरी पकड़ने वाले वापटा की टीम पर मुल्जिमान का तशद्दुद 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहमदपुर शर्किया में बिजली चोरों के खिलाफ 60 मुकदमा दर्ज हुए हैं। वापटा हुकाम की जानिब से बताया गया मैपको सर्कल की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान कार्रवाइयां जारी हैं। 61,902 यूनिट की बिजली चोरी पकड़ ली गई है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा शहर को महफूज बनाने के लिए माजी में शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट सफ़ेद हाथी बन गया है, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। काम की रफ्तार भी सुस्त है और मनसूबे की लागत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। शहर में लगे CCTV कैमरों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कोयटा की आबादी तेज रफ्तारी से बढ़ने के साथ साथ दहशतगर्दी और दीगर जराइम में भी इजाफा हो रहा है। शहर को महफूज बनाने के लिए 2013 से सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जिसके तहत शहर और गिरदनवा में 1428 CCTV कैमरे लगने थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार होने से ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मुझे तसल्ली दिया जा रहा है कि आप सेफ हो, आप जाओ, खड़े हो जाओ, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चोरों को पता है कि कैमरे नहीं लगे हुए हैं और मुझे लूटा जा रहा है। अगर कैमरे में नजर आ रहा है, जब उसको जूम किया जाता है तो उसका चेहरा फट जाता है। फायदा किसको हुआ? क्रिमिनल को हुआ। मंसूबे की इब्तदाई लागत का तखमीना 80 करोड़ रुपए, जो अब 2 अरब 28 करोड़ से भी बढ़ चुका है। कोयटा में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ रोज का मामूल हैं, मगर बजट में अमन व अमान के क़याम के लिए रखी खतीर रकम भी शहर की किस्मत ना बदल सकी। हुकाम का बताना है बहुत से मसाइल के अलावा डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आपको पता है फॉरेन कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, SEO के थ्रू कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिविल वर्क भी इन्वॉल्व था और सॉफ्टवेयर का भी सिस्टम इन्वॉल्व था, क्योंकि हमारे जो वेंडर हैं वो आउट ऑफ फॉरेनर हैं, तो इनके ऊपर हमारा जो 3 बिलियन का प्रोजेक्ट था वो 7 to 8 बिलियन पे चला गया है। डॉलर का रेट भी फ्लक्चुएट हुआ है, उसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अगले 6-7 महीने में सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हो जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने नवंबर 2022 में मुकम्मल होना था, मगर अब तक अंदरूनी शहर के कुछ इलाकों के अलावा गिरदनवा में कैमरे और उनके लिए खंबे तक नहीं लग सके हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जितना जल्द मुकम्मल होगा, इंतजामिया को जराइम और समाज दुश्मन कार्रवाइयाँ कंट्रोल करने में उतनी ही आसानी होगी। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ और इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक हो गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत आज जो फुल कोर्ट समात करने जा रहा है, उससे पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात बराह रास्त आवाम को दिखाई जाएगी। तो ये पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त कोई भी जो केस है उसको बराह रास्त आवाम देख सकेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का अहम इजलास हुआ और इजलास में यह फैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात बराह रास्त दिखाई जाए, इस बात पर इत्तफाक हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में ये फैसला हो चुका कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात बराह रास्त दिखाई जाए। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। आदिल, तो फिर ये पहला मौका होगा कि आवाम को भी समात देखने का मौका मिलेगा? जी, ये बड़ी डेवलपमेंट है और ऐसा पहली मरतबा होने जा रहा है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स जो होती थी वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो दीगर रजिस्ट्रीज होती थी वहाँ वीडियो लिंक के जरिए तो एक्सेस होती थी, लेकिन ऐसा पहली मरतबा होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आम पब्लिक के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाई जाएगी। इस हवाले से जो सरकारी टेलीविजन है उसका इक्विपमेंट यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, OB वैन यहाँ पहुँचा दी गई है और इस वक्त इंस्टॉलेशन का अमल जारी है और अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बैठेगी और जब इस केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी तो उसे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जाएगा। और ये बड़ा फैसला है और ये फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ है और इसमें एक बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और इन डेलिब्रेशन के नतीजे में ये तय पाया है
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इसकी समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी और अब सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि वो तमाम जो टेक्निकल जो इंस्टॉलेशंस और जो दीगर लवाजमात हैं उनकी तकमील का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग के बाद जो जज साहिबान हैं वो अपने चैम्बर्स में जा चुके हैं और अब कमरा अदालत नंबर 1 में अब से कुछ देर बाद उसी वक्त आएंगे जब ये लाइव तमाम इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे। आदिल, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।